नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हम लोग जो पंचायती राज की समिति वाला जो पार्ट पढ़ रहे थे, ग्राम पंचायत की समिति, उसी का अगला हिस्सा मैं आपको आज बताने वाला हूं। आज भी हम लोग ग्राम पंचायत की समिति पे फोकस करेंगे। उसके सभापति का चुनाव कैसे होता है, आकस्मिक रिक्ति के कंडीशन में क्या होता है, और उसके अलावा सम्मेलन समिति का कब होता है। ये समिति का ना याद रखना, ग्राम पंचायत का सम्मेलन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, वो पहले बता चुका हूँ। जो समिति के बारे में बात हो रही है वो समिति का सम्मेलन, उसके बाद फिर गणपूर्ति वगैरह, सभापति कौन रहता है, सम्मेलन का निर्णय कौन लेता है, कैसे होता है सम्मेलन में निर्णय, वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज कवर करवाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होंगी, ऑथेंटिक चीज़ें सीखने के लिए मिल रही होंगी। क्योंकि जो भी एकेडमी की बुक है, याद रखना, जो भी एकेडमी की बुक है आसपास, वो ऑथेंटिक है या नहीं आप लोग खुद देखते चलना। मैं आपको गवर्नमेंट के सोर्स से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इसका ऑथेंटिक सोर्स है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा करते हुए चलिए। अभी तक जो आप लोग करते आए हैं उसमें आपको कहीं भी निराशा नहीं हुई होगी। जब भी आप लोगों ने कहा है कुछ, आपको किसी एकेडमी की बुक में कुछ चीज़ दूसरा मिला, कुछ डेट दूसरा मिला, तो मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्स सेंड किया है। तो उस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और शानदार तरीके से अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। आप यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत सोच समझ कर और बहुत मेहनत से पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते चलिए। तो मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा हूँ अच्छे से उसको, ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे। एमसीक्यू भी इसका करवाऊंगा मैं आगे चल के, तब आपको ध्यान में आएगा, सब चीज़ें देखेंगे। आपकी कोई भी चीज़ें, आपका कोई भी सवाल जो है वो आपका छूटेगा नहीं, जितने भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सभापति का चुनाव ग्राम पंचायत में, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत में जो समिति होती है उसके सभापति का चुनाव कैसे होता है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है। अब देखो, आपको ये पता है, मैं पिछले भी वीडियो में बताया था कि सरपंच जो होता है वो पदेन सभापति होता है सामान्य प्रशासन समिति का, और उप सरपंच जो होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है ग्राम पंचायत में। उसी तरीके से जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वो जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है, और जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो जनपद पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का सभापति होता है। तो ये फिक्स है, जिला में भी सेम। अब देखो, सरपंच व उप सरपंच इसके अलावा किसी समिति के सदस्य नहीं होंगे। सरपंच और उप सरपंच जो है वो पदेन सभापति होंगे इन दोनों समितियों के, ठीक। इसके अतिरिक्त और कोई भी समिति में सरपंच और उप सरपंच सभापति, मतलब कि किसी भी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ये चीज भी ध्यान रखना, एक बार आ चुका है ये सवाल। शेष समितियों के लिए ग्राम गौठान समिति को छोड़कर, अब सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति का हो गया, ग्राम गौठान समिति को भी छोड़ देना। इस समिति को मैं अलग से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये समिति का क्या क्या रहता है प्रावधान पूरा अलग से बताऊंगा। शेष समितियों के लिए तो इन 3 समितियों को छोड़कर 2 समिति और बच गया, और अगर कलेक्टर, जिला कलेक्टर की अनुमति से और समितियों का गठन किया गया है तो उन समितियों के लिए अलग से सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसमें उस समिति के सदस्य उस समिति के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को सभापति बनाएंगे। इन समितियों का सभापति तो आपको समझ में आ गया। अब इन समितियों को छोड़कर अन्य समितियों के लिए अलग से सम्मेलन बुलाया जाएगा, और सब सदस्य जो रहते हैं वो अपने बीच से क्या करेंगे, सभापति को चुनेंगे, ठीक, समझ गए। अब देखते हैं अध्यक्ष को बुलाए, अध्यक्ष को चुनने के लिए, अब ये तो सभापति की बात होगी ना, अब इसी सभापति के यानी अध्यक्ष के को चुनने के लिए बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। सम्मेलन बुलाया जाएगा तो चुनने के लिए जो सम्मेलन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है उपखंड अधिकारी राजस्व के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा उस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है, ठीक। याद रखना, उपखंड अधिकारी राजस्व, या इसी को बोलते हैं अनुभागीय अधिकारी राजस्व, के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। कोई पंच एक से अधिक समिति का सभापति नहीं बन सकता। जो सभापति बनेगा, जैसे कि एक पंच अपने बीच से चुन के सभापति बनाएंगे इन 2 समितियों को और ग्राम गौठान समिति को छोड़कर, तो उसके अलावा एक पंच यानी कोई भी पंच एक से अधिक समिति का सभापति नहीं बन सकता। एक ही समिति का सभापति बनेगा। उन समिति को छोड़ के जो अपने बीच से चुनाव होता है ये समिति का तो फिक्स है, बाकी समितियों में चुनाव होता है, तो एक पंच एक से अधिक समिति का सभापति नहीं बनेगा। सदस्यों का कार्यकाल, जितना ग्राम पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष का, और जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक है उतने तारीख तक उस कार्यकाल के बीच में समितियां अस्तित्व में रहेंगी, और जैसे ही ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होता है ग्राम पंचायत की समितियां भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर बोलो तो 5 साल ये मान के चलो। अब वो डेट जो है वो पहला सम्मेलन बुलाया जाएगा, तब से ग्राम पंचायत का सम्मेलन की तारीख तय होती है।
तो उसी तरीके से जो होता है वो समिति के सम्मेलन की भी तारीख तय होती है। वही 5 साल के ड्यूरेशन में इसका भी कार्यकाल रहता है। आकस्मिक रिक्तियां, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कहीं पद रिक्त हो गया तब क्या होता है और कैसे पद रिक्त होता है, तो ध्यान रखना कब रिक्त होगा, 2 कंडीशन में, सदस्य की मृत्यु हो गई या सदस्य ने क्या त्यागपत्र दे दिया, तब पद जो होता है वो रिक्त हो जाता है। तो 2 ही कंडीशन में, एक समिति त्यागपत्र दे दिया और एक सदस्य की मृत्यु हो गई, तब ग्राम पंचायत पंच का निर्वाचन करेगी, ठीक है। और यदि कोई पंच ऐसा नहीं है जो उस पद को ग्रहण कर सकता है तो फिर वह पद रिक्त हो जाएगा। जैसे कि कोई सदस्य, समिति का सदस्य जो होता है उसकी मृत्यु हो गई या त्यागपत्र हो गया, त्यागपत्र दे दिया उसने, तब क्या करेंगे, ग्राम पंचायत में जो पंच हैं वो ग्राम पंचायत जो है वो पंचों में से किसी को उस समिति का, भाई कोई सामान्य सदस्य तो रहता नहीं समिति में, सदस्य पंच ही रहते हैं सामान्य तौर पर, तो पंचों में से ही किसी एक व्यक्ति को चुन लेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंच का निर्वाचन करेगी अपने बीच से। ग्राम पंचायत के जितने पंच हैं, मान लो जाए जितने भी पंच हैं, एग्जाम्पल के लिए 10 ले लेते हैं, तो 10 पंच अपने बीच से एक पंच को चुन के उस समिति का सदस्य बना देंगे जिस समिति में सदस्य का पद रिक्त हुआ है। अगर वो पंच ऐसा नहीं है जो उस पद को ग्रहण कर सकता है, नहीं करना चाहता कोई पंच, या नहीं है ऐसा जो एलिजिबल जो उस पद को ग्रहण कर सकता है, तो फिर वो पद रिक्त रहेगा, खाली रहेगा वो पद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं समिति का सम्मेलन। जैसे कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन होता है, उसी तरीके से हर माह जो होता है वो हर एक माह में एक बार समिति का भी सम्मेलन किया जाता है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कब होगा, ये समिति का सभापति तय करेगा कि माह की किस तारीख को समिति का सम्मेलन बुलाया जाएगा, जो सभापति रहेगा वो तय करेगा। सूचना पंचायत मुख्यालय में चिपकाई जाएगी। जैसे कि मान लो जाए अभी क्या चल रहा है, अभी 25 जुलाई को सम्मेलन है मान लो जाए, तो 25 जुलाई को सभापति तय करेगा सम्मेलन है करके, और उसके बाद सूचना जो है 25 जुलाई को सम्मेलन है करके पंचायत मुख्यालय में चिपका दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पे। उसके बाद सम्मेलन की सूचना 3 दिन के पूर्व दी जाएगी, ये याद रखना। सचिव भेजेगा सम्मेलन की सूचना। 25 जुलाई को सम्मेलन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो अब इसका 3 दिन पहले मतलब 22 जुलाई सचिव। अब ये 22 जुलाई 23, 24, 25, 22 जुलाई तक 3 दिन पहले 22 जुलाई को सचिव क्या करेगा, उसकी सम्मेलन की सूचना कि भाई 25 तारीख को सम्मेलन है, सबको वहां उपस्थित होना है, ऐसा करके सम्मेलन की सूचना जो है वो सबको दे देगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सूचना पंचायत मुख्यालय में चिपकाई जाएगी, सम्मेलन की सूचना 3 दिन के पूर्व सचिव जो है वो सारे सदस्यों को भेजेगा। यार ध्यान रखना है कि कोई भी 2 समिति का टकराव नहीं होना चाहिए। ये डेट 25 जुलाई को किसी और भी, जैसे कि मान लो जाए सामान्य प्रशासन समिति का जो है वो सम्मेलन है, तो शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति या फिर राजस्व और वन समिति का उस दिन सम्मेलन नहीं होना चाहिए। तो 2 समितियों का टकराव नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई डेट सभापति डिसाइड करेगा और उस दिन क्या रखेगा, सम्मेलन रखेगा। समझ गए आप लोग क्या बोल रहा हूँ? कोई भी 2 समिति का एक डेट नहीं होना चाहिए। तो भाई सब सदस्य जो है, मान लो जाए एक पंच, एक से अधिक समिति का भी सदस्य रहता है, मैक्सिमम 2, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें नहीं रखना है। तो एक पंच सदस्य जो रहेगा वो अधिक से अधिक 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, और जनपद और जिला में वो 3 हो जाता है। जब मैं टेबल बताऊंगा तो बताऊंगा आपको, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर एक सब पंच सदस्य 2 समिति का सदस्य है, दोनों समिति का सम्मेलन एक ही दिन है, तो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इसलिए ये टकराव नहीं होना चाहिए डेट में, याद रखना इसको। सम्मेलन का सभापति, अब सम्मेलन बुला लिया गया, डेट भी डिसाइड कर दिया गया, 25 जुलाई को सम्मेलन था, उस दिन सब अध्यक्षता कौन करेगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दे दिया जाएगा सभापति को। अगर सभापति अनुपस्थित है, यहाँ अनु मतलब अनुपस्थित लिखा हुआ है, सभापति अनुपस्थित है तो सदस्य अपने बीच से उस दिन के लिए सभापति चुन लेंगे। अगले सम्मेलन में जब सभापति आएगा ओरिजिनल, तो फिर वही सम्मेलन का सभापति रहेगा, ठीक है। अब सम्मेलन में गणपूर्ति कैसे होता है, तो सदस्यों में आधे से अधिक विशेषज्ञों को छोड़कर, ठीक। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है, आधे से अधिक 50% + 1, 2 तो विशेषज्ञ रहते हैं ना, बताया था मैं कल के वीडियो में, विशेषज्ञ रहते हैं मैक्सिमम 2 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है। अब ये विशेषज्ञों को छोड़कर 50% + 1, मान लो जाए 12 है तो 10 में, अब 10 मानेंगे, 2 विशेषज्ञ हैं इसमें, 10 + 2, तो विशेषज्ञ को छोड़ देंगे, 6 सदस्य होने चाहिए। 50% + 1 विशेषज्ञों को छोड़कर, विशेषज्ञों को मत देने का भी अधिकार नहीं होता है, और जो गणपूर्ति होती है उसमें विशेषज्ञ भाग नहीं लेते हैं, तो उनको छोड़ के 50% + 1 10 है अगर सदस्य, तो 5 + 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो सदस्यों के आधे से अधिक विशेषज्ञों को छोड़कर गणपूर्ति होगा। सिंपल गणपूर्ति है 50% + 1, गणपूर्ति नहीं तो अध्यक्ष सम्मेलन को स्थगित कर देगा।
जैसे कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन होता है, और स्थगित सम्मेलन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जाएगी। तो स्थगित कर देगा, स्थगित सम्मेलन की सूचना चिपका दी जाएगी। अब स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होती है। जैसे कि 25 तारीख को गणपूर्ति नहीं हुआ, मान लो जाए 10 में से 4 ही सदस्य उपस्थित है, जिस गणपूर्ति नहीं हुआ तो स्थगित कर देगा। अब बोलेगा कि 1 अगस्त को है, तो 1 अगस्त को क्या है, यहाँ पर गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन नया मुद्दा कोई नहीं लाया जा सकता। पुराने मुद्दे पे ही जो इस सम्मेलन में बात होना था, जिस मुद्दे पे, उसी मुद्दे पे इस सम्मेलन में बात होगा, नया मुद्दा नहीं लाया जाएगा। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति भी आवश्यक नहीं है। निर्णय कैसे होगा सम्मेलन में, तो निर्णय के लिए बहुमत से निर्णय होता है। ठीक, ध्यान रखना। उपस्थित तथा मत देने वालों के 50% + 1, जिसमें कि है ना, जैसे कि उपस्थित तथा मत देने वाले, जैसे कि मैं आपको बताया विशेषज्ञ लोग मत नहीं देते हैं, तो जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं वो 2 विशेषज्ञों को छोड़ देंगे, तो उपस्थित और मत देने वालों का 50% + 1, ये सामान्य तौर पर निर्णय होता है बहुमत से। निर्णायक मत बराबरी की स्थिति में जो सभापति जो होता है, जो उस सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है, उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। मैं निर्णायक मत के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ आपको। निर्णायक मत क्या होता है, मान लो जाए गांव में कोई शौचालय बनवाना है, तो आधे लोग शौचालय बनवाने के पक्ष में हैं, आधे लोग शौचालय बनाने के विपक्ष में हैं। अब ये 5 है, ये 5 है, तो सभापति अपना 1 वोट दे देगा। तो अगर वो इस साइड वोट दे दिया तो इसका हो जाएगा 6, ये पारित। अगर वो नहीं के पक्ष में वोट दे दिया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो ये पारित। तो इस तरीके से वो निर्णायक मत रहता है 1 वोट, ये सभापति का वोट है। वो किधर जाएगा वो डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। तो निर्णायक मत बराबरी की स्थिति में ही देगा। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, इसको आपको कथन करण वाले सवाल में पूछ सकता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। विषय जो 1 से अधिक समिति के अंतर्गत आते हैं उस पर निर्णय ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब जो एक विषय अगर 1 से ज़्यादा, अभी जब सब समिति में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ग्राम गौठान समिति पढ़ेंगे, फिर सारे समितियों को टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो विषय अगर कोई एक विषय अगर वही सामान्य प्रशासन समिति का भी हिस्सा है और वही अगर राजस्व और वन समिति का भी हिस्सा है, तब फिर क्या होगा, ग्राम पंचायत के जो सम्मेलन बुलाया जाता है मेन सम्मेलन, उसमें उसमें निर्णय लिया जाता है। उस पर निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत उसका निर्णय लेगी कि इस पर क्या निर्णय लेना है। समिति भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर ग्राम पंचायत निर्णय लेती है। निर्णय अगले सम्मेलन में रखा जाता है। जैसे कि इस सम्मेलन में 25 जुलाई में सम्मेलन हुआ, इस निर्णय को जो भी सम्मेलन में निर्णय लिया जाएगा उसको अगला सम्मेलन जैसे 25 अगस्त को है तो इसमें रखा जाएगा। अभी इसमें सब सदस्य जो होते हैं वो स्वीकृति दे सकते हैं, ये सदस्य जो है वो इस निर्णय को स्वीकृति दे सकते हैं या इस निर्णय को पुनर्विचार करके बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। निर्णय अगले सम्मेलन में रखा जाता है, अगले महीने जो सम्मेलन होता है उसको, और उसके बाद उसके सदस्य जो रहते हैं उस पर निर्णय लेते हैं और उस स्वीकृति भी दे सकते हैं या फिर बदल भी दिया जाता है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में जब आऊँगा तब हम लोग फिर टेबल के फॉर्म में इसको देखेंगे। ग्राम गौठान समिति बचा है, उसके बाद फिर लास्ट में समराइज़ कर दूंगा, एक बार में पूरा एक साथ बता दूंगा, एक साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तीनों समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको थ्योरी बताना जरूरी है, डिटेल में भी इसको नोट करो। और भी चीज़ें आ गई टेबल में, सब चीज़ बताना आसान ये नहीं रहता, तब भी मैं कोशिश करूँगा बहुत से बहुत चीज़ों को बताने का, जो आपको रट के रखना है, याद करके रखना है उसको, तो एक साथ आपको दिख जाएगा उसको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।